देखिए जनाब, अब 1 साल होने को आ गया। हम पहले एक लॉकडाउन में थे जो 370 का था, उसके बाद हम थोड़ा ईज़ हो गए थे तो कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, जो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस सेक्टर में कोई भी रिलीफ नहीं, अभी 1 साल पूरा होने को हुआ तो कोई भी रिलीफ इस सेक्टर में नहीं हुआ। तो लोगों की जो हालत है बहुत ख़राब है। लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई इससे। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई हद ही नहीं है कि नए लड़के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे वो काम की तलाश में थे बेचारे, वो भी सफ़र कर रहे हैं, उनकी फैमिली सफ़र कर रही है। और जो मतलब लॉसेस हैं, लॉसेस का तो कोई हम पूरा भी फाइनल आपको कह नहीं सकते हैं, मगर कुछ रिपोर्ट्स आई है जो हमने कुछ बाकी इदारों के साथ बैठ के कुछ सॉर्ट आउट किया था। पहले 10,000 करोड़ का था, फिर 18,000 करोड़ है, वो 40 करोड़ से भी पार कर गया है। तो अब इसमें खाली एक फाइनेंशियल मेरे को लगता है सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी सेक्टर है, टूरिज़म सेक्टर है या आम हमारा जनरल ट्रेड है, हैंडीक्राफ्ट है, जो भी है, हॉर्टिकल्चर है, सब बेचारे परेशान हैं, परेशानी की हालत में हैं। और अभी भी पता नहीं है ये कब तक चलेगा, क्योंकि हम आप खुद देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले थोड़ा ईज़ हुआ था, फिर लॉकडाउन हुआ था, तो लोग बिल्कुल स्ट्रेस में आ गए हैं कि कोई कहीं इन्वेस्टमेंट के इस मूड में नहीं है कि कहीं कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि लोगों के पास अब कैपिटल भी नहीं रहा। जो भी डिपेंडेंस है उनकी वो तो गवर्नमेंट के साथ है वाबस्ता की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको ही आगे आना है तो लोगों को थोड़ा रेस्क्यू करने के लिए, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए। बाकी हम कहेंगे कि कोई बिज़नेस अभी स्टार्ट होगा, कोई ऐसी साइन नहीं है कि किसी बिज़नेस में अभी हम कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल आपने किया, मेरे को तो लगता है कि 2020 तो आप छोड़िए, 21 में भी कोई ऐसा हमें लग रहा है कि 21 को भी हम प्रमोट कर सकेंगे, जब तक कि गवर्नमेंट इसमें कोई रोड मैप न बनाए लोगों को बचाने के लिए। खाली वो आगे आ सकते हैं और मेरे को लगता है कोई इंस्टीट्यूशन इसको बचा नहीं सकता यहाँ की इकोनॉमी को। सर हम ये जानना चाहेंगे, देखिए 19 से पहले जो था, मैं उसके पहले की बात करूंगा। पहले कुछ 3,000 हुआ करते थे, फिर 1,500 आ गए, अब 1,200, अभी कुछ ऑफिशियली 9, 950 है। क्योंकि ये जो टूरिज़्म के साथ हमेशा जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कोई अनरेस्ट होता है, तो टूरिज़्म ही पहले हिट होता है, फिर लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। और इस लोग से जो इस सेक्टर से जो लोग वाबस्ता है तो उनकी रोज़ी रोटी पे असर पड़ता है। तो वो बेचारे कहते हैं कि हम सरेंडर ही करेंगे, हम कोई मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे कुछ रोटी शोटी, तो नहीं तो अगर इस पे वो डिपेंडेंट रहेंगे, मेरे को नहीं लगता कि उनका घर का चूल्हा जलेगा। और अल्लाह बेहतर जानता है कि अभी उनके घर में कैसे चूल्हा जलता है, वो कहाँ से लाते हैं, वो अल्लाह ही जानता है बेहतर। देखिए जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, और मैंने खुद भी देखा है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स थे वो बड़ी शौक से इस इंडस्ट्री में आ रहे थे, टूरिज्म सेक्टर में। कह रहे थे उनको एक ऐसा माहौल, एक कंफर्ट लेवल लगती थी और बिल्कुल वो इसको ज़्यादा चूज़ करते थे बनस्बत की बाकी सेक्टर्स। तो बेचारे देखिए कितने नए लड़के पढ़ के बाहर आए, निकले थे कॉलेज स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, और किसी को नीड भी थी। तो हर एक जो इसमें वाबस्ता था, उनकी जो चाहते थी, मेरे को लगता है उन सब पे पानी फिर गया और वो लड़के बेचारे परेशानी की हालत में है। और वो कहते हैं कि हम कुछ और मजदूरी करेंगे, टूरिज्म सेक्टर में नहीं आएंगे। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जो असर पड़ा है इस सेक्टर में, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखिए अभी साल होने को आ जाएगा और लॉसेस जो है सबके सामने ही हैं, कोई तरक्की नहीं है, सारे बिजनेसेस की हालत ख़राब है। और जो हमने मीडिया के साथ अभी रफली एस्टिमेट शेयर किए हैं वो अराउंड 40,000 करोड़ है, जो कि हमने अभी तक हुआ है। लॉसेस हो गए हैं पूरे कश्मीर में, डिवीज़न में। और हमारा ये पहले से कहना है कि हम एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में जंप किए, दो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी स्टेट हो या सेंटर हो। हमारा एक अपना एक तरीका होता है चैम्बर का, क्योंकि वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द बिजनेस फ्रेटर्निटी एंड द गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से अभी तक गवर्नमेंट को समझ कितना आया, नहीं आया, या हमें उनको समझाना नहीं आया, ये अभी हम पता करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। क्योंकि जो फ्रेजाइल एक सिचुएशन खड़ी हो चुकी है, हमारे पास एक ग्रिम सिचुएशन है और बिज़नेस फ्रेटर्निटी सफ़र कर रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे और अपना एक एफ़र्ट करेंगे, ताकि जो हमारे जो स्मॉल टाइम बोरोवर्स है उनकी ज़्यादा हालत ख़राब है। जो हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री चलाते हैं, बिज़नेस चलाते हैं, एक लोकल ट्रेडर जो है, ट्रांसपोर्टर, आप छोटे से छोटा देखें या बड़ा से बड़ा,
कोई भी आप देखें, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर, हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर सफ़र कर रहा है। और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर लॉकडाउन से 3-4 महीने में जो हम देख रहे हैं कि पोजीशन क्या हो रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको एक आसानी होगी कि हमारी सिचुएशन समझना। आप याद करें, अगस्त के बाद 3-4-5 महीना मतलब कंटिन्यूसली बंद रहा, यहाँ तक कि टेलीफोन कॉल्स तक बंद रहे। तो कैसे हम सोच सकते थे उन दिनों? तो बिज़नेस की बात छोड़िए, हम सर्वाइवल की बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर और अबतर यही है कि जल्द से जल्द इस पे जो इक़्तिदामात नहीं किए तो मेरे ख्याल से एक इकनॉमिक डिज़ास्टर जो हमें पहले भी कहा है, बट इंशाल्लाह अगर हालत ये कोविड पोजीशन ठीक होती है, हमने कहा पहले ही कि पोजीशन ऐसी है कि हम आपस में भी आज से मिलने में गुरेज़ कर रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हालत ही ऐसी है। और लोगों को भी सजेस्ट करते हैं, एमरजेंट सिचुएशन ना हो तो आप अपने घरों से ना निकलें। थैंक यू।